अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ाबख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 81 वीडियोस में पेश कर चुका हूं। आज वीडियो नंबर 82 आपकी खिदमत में पेश है। आज की वीडियो में मैं आपको कबूतरों की 10 बीमारियों का इलाज बताऊंगा। आम तौर पे जो सबसे ज़्यादा बीमारियां कबूतरों को होती हैं वो यही 10 बीमारियां हैं और उनका इलाज आपको बताया जाएगा। और उन बीमारियों के नाम हैं जहरबाद, लकवा, सोकड़ा, टांगों का फालिज या टांगों के पट्टे कमज़ोर हो जाना, बुत ना डालना कबूतर का, और नज़ला, बुखार, बदहज़मी और पोट बंद या पोटा बंद और पेचश। तो ये 10 बीमारियां हैं जिनका इलाज आज मैं आपको बताऊंगा एक ही वीडियो में। तो जिन दोस्तों ने चैनल को नया देखना शुरू किया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और ज़्यादा लोगों का इससे फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों, जहरबाद के लिए बेहतरीन चीज़ है सब्ज़ मिर्च और लहसुन। ये दो चीज़ें, इनको आप ऐसे कर लिया करें कि लहसुन और सब्ज़ मिर्च इनको मुनासिब मिकदार में कूट कर तो इनकी जो है चने के बराबर गोलियां बनाकर सुखा लिया करें। तो ये आप सुबह शाम एक एक गोली दे दिया करें कबूतर को जब जहरबाद की शिकायत हो या सब्ज़ बीटों की शिकायत हो। इंशाअल्लाह इससे उनका जहरबाद ठीक हो जाएगा। और ये चीज़ें जो हैं ये फालिज तक के लिए जो है अपना जो लकवा है उस तक के लिए ये मुफीद हैं। तो ये कबूतरों को देनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट जो बीमारी है वो है लकवा। तो लकवे की मैं अलहदा भी वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, उसमें मैं कई एक इलाज बता चुका हूँ। आज एक और इलाज जो है वो भी मुझे याद आया तो वो बताने जा रहा हूँ। पॉन्स्टान सिरप और पेनाडोल सिरप और कॉलिक सिरप, ये 3 सिरप आपने ले लेने हैं और इनके 8-8 कतरे बड़े कबूतर के लिए आपने हर 4 घंटे के बाद देने हैं। और जो पट्ठा है या छोटा कबूतर है उसको 6-6 कतरे हर 4 घंटे के बाद देने हैं। तो ये बहुत मौसर इलाज है सोकड़े का। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नज़ले का जो है इलाज और इसके साथ साथ सांस की जो बीमारियाँ हैं उनका भी इलाज। तो नज़ले के लिए हम विब्रामाइसिन कैप्सूल जो है वो बेहतरीन कैप्सूल है, बेहतरीन इलाज है। डोज़ उसकी इस तरह से है कि कैप्सूल का तीसरा हिस्सा आपने उस कबूतर को देना है जिसको नज़ला हो। और नज़ले की पहचान यह है कि कबूतर के नथनों को आप देखेंगे तो उनमें रेशा चमकता हुआ आपको नज़र आएगा, तो कबूतर को नज़ला होता है। और नज़ले के साथ बाज़ औक़ात कबूतर की आँखें भी ख़राब होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये उसकी इस विब्रामाइसिन कैप्सूल से ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये कैप्सूल आपने तीसरा हिस्सा कैप्सूल का देना है। पहली डोज़ में आप आधा कैप्सूल देंगे और फिर उसके बाद आप तीसरा हिस्सा कैप्सूल का देंगे। और ये डोज़ जो है 24 घंटे में एक मरतबा दी जाती है। ना ये सुबह दोपहर शाम है ना सुबह शाम है, बल्कि एक वक्त आप मुकर्रर कर लेंगे जो भी आपको सूट करता हो और उस वक्त पे रोज़ाना आप इसको एक डोज़ देंगे। पहली डोज़ आपने आधा कैप्सूल देना है विब्रामाइसिन का और बाद में कैप्सूल का तीसरा हिस्सा जो है वो आपने इसको देना है। और ये इलाज 5 दिन तक आपने जारी रखना है। पहले 2 दिन के इलाज से कबूतर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन इसका इलाज 5 दिन जारी रखना है, वरना ये नज़ला दोबारा हो जाता है, दोबारा बीमारी कबूतर में लौट आती है। इसलिए 5 दिन इलाज जारी रखना है। और इसके साथ आप इजाफ़ी तौर पे एक और बहुत मुफीद चीज़ है वो भी इस्तेमाल कराया करें, वो है टाइलोफर्सन। टाइलोफर्सन जो है एक पाउडर है जो साशे में आता है, ग्रीन रंग के साशे में ये पीले रंग का पाउडर होता है। ये जानवरों की अद्वियात की जो दुकानें हैं उनसे मिल जाता है। तो 80-90-100 रुपये तक इसकी कीमत होती है। ये बहुत ही मुफीद है वायरल डिजीज़ में ये पाउडर, और सांस की तकालीफ में ये मुफीद है। और इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि आपने
1 गिलास पानी में जो है इसकी 2 चुटकियाँ डालनी हैं इस पाउडर की। और अगर इस हिसाब से 1 लीटर पानी हो तो फिर इसकी चुटकियाँ बन जाएंगी 8। और उसके ऊपर भी ग्रामों में लिखा हुआ है कि कितने पानी में कितने ग्राम वो डालना है। तो ये मैंने आपको वैसे बता दिया है चुटकियों के हिसाब से। तो ये पानी में आप सभी कबूतरों के लिए रख सकते हैं और सभी कबूतर जो है वो बीमारियों से बचे रहेंगे। और इकट्ठा जो है ये कबूतरों को पानी में डालकर रख दिया करें, ख़ास तौर पे उन दिनों में जब कबूतरों में नज़ले की शिकायत हो या कोई सांस की तकलीफ़ की शिकायत हो। तो अब नेक्स्ट बीमारी के इलाज की तरफ मैं बढ़ता हूँ। बदहज़मी के लिए आपने ये करना है कि 2 दाने छोटी इलायची के और 3 दाने आपने लेने हैं सौंफ के। और इसमें गाय का दूध जो है वो आपने 2 सिरिंजें गाय का दूध मिक्स करना है। 5 सीसी वाली सिरिंज की बात कर रहा हूँ। 2 सिरिंजें से मुराद है 10 सीसी आपने गाय का दूध इसमें डालना है और 1 सिरिंज यानी 5 सीसी पानी इसमें मिक्स करना है। तो इन चीज़ों को आपने उबाल लेना है। जब उबाला आ जाए, उसको उबाल आ जाए तो इसको उतार कर ठंडा कर लेना है। और उसमें आपने इंटेमिजोल सिरप के 5 कतरे डालने हैं और 5 कतरे ही आपने ब्रूफिन सिरप के डालने हैं। तो ये 1 डोज बन जाएगी। ये आपने कबूतर को देनी है सुबह के वक्त और इसी तरह 1 डोज दोपहर को देनी है और इसी तरह 1 डोज आपने शाम को देनी है। दिन में 3 मरतबा ये देंगे और 3 दिन तक देंगे। ये इलाज 3 दिन तक जारी रहेगा। इंशाल्लाह बदहज़मी जो है कबूतर की वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कबूतर के जो पेचश होते हैं, कबूतर को पतली बीटें करता है। कभी पट्ठे भी ऐसा करते हैं, बड़े कबूतर भी करते हैं। तो उनका इलाज जो है बड़ा आसान सा इलाज है। इंटेमिजोल सिरप और पैनाडोल सिरप, ये 2 सिरप आपने हमेशा घर में रखने हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले यही 2 सिरप हैं कबूतरों के लिए और आम तौर पे बहुत सी बीमारियों में ये मौसर हैं और पेशियों के लिए भी ये बहुत मौसर हैं। तो इनके 8 कतरे इंटेमिजोल के, 8 कतरे पैनाडोल के, ये बड़े कबूतर को आपने हर 4 घंटे के बाद देने हैं। और जो पट्ठा हो या छोटा कबूतर हो तो उसको आपने 6 कतरे हर 4 घंटे के बाद देने हैं इंटेमिजोल के, 6 कतरे पैनाडोल के। तो ये आपने जो है ये 3 दिन तक ये इलाज जारी रहेगा और इंशाल्लाह पहले दिन ही जो अफाका उसको होगा वो आपको खुद पता चलेगा कि वो पतली बीटे करना, पेचश उसके जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन 3 दिन तक इसको जारी रखेंगे तो कबूतर मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब जो है पोट बंद या पोटा बंद जो हो जाता है कबूतर का, उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक बात तो ये कि पोटे से दाना बाहर निकालने के लिए एक टिप है, वो पहले बता दूँ। उसमें यह है कि आप 3-4 सिरिंजें पानी की लें, यानी 5 सीसी वाली सिरिंज की बात कर रहा हूँ। यानी 15 सीसी या 20 सीसी आप पानी ले लेंगे और उसमें 1 सीसी आप डालेंगे पल्मोनॉल सिरप की। तो ये मिक्स करके जब आप कबूतर को सिरिंज के ज़रिए देंगे तो उसके बाद वो पोटे से दाना जो है निकाल देगा। आप ख़ुद भी उसके पोटे पे थोड़ा सा हाथ रखेंगे तो उसके मुंह से जो है वो पानी वगैरह भी और वो दाना भी निकल आएगा और उसका पोटा साफ़ हो जाएगा। और फिर जो है अब मैं आपको पोट बंद कबूतर का इलाज क्या करना है ये बताता हूँ। पहले इसकी पहचान बताऊं कि जिस कबूतर की पोट बंद होती है वो चुप करके जो है एक कोने में एक तरफ जो है खामोशी से बैठ जाता है और उसको मोशन लगे होते हैं, पतली बीटें वो करता है। ये तो है उसका जो है पहचान। और आपने करना ये है कि 3 सीसी आपने पानी लेना है और हाफ सीसी फ्लैजल सिरप उसमें डालना है और हाफ सीसी पैनाडोल सिरप उसमें डालना है और 10 कतरे आपने कॉलक सिरप के उसमें डाल लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर तो आपने 3 दिन तक इसका इलाज करना है। ये चीज़ें उसको देनी हैं दिन में 2 मरतबा। तो सुबह भी शाम को भी आपने ये इस तरह जैसे मैंने बताया है मिक्स करके ये चीज़ें देनी हैं। और इसके अलावा जो है आपने उसको खाने पीने को क्या देना है वो भी सुन लें। पीने के लिए आपने पानी को उबाल कर फिर ठंडा करके
उसमें ORS मिक्स करके तो वो पानी उसको पीने के लिए देना है। और खाने के लिए सिर्फ बाजरा देना है, बाकी का दाना नहीं देना, क्योंकि बाजरा नरम भी होता है और जल्द हज़म होने वाला भी होता है। इसलिए उसको सिर्फ जब भी कोई कबूतर बीमार हो उसको सिर्फ बाजरा दिया करें। और अगर जो है वो ज़्यादा उसकी बीमारी हो तो बाजरे को थोड़ा सा उबाल लिया करें ताकि वो नरम हो जाए, तो फिर उसको थोड़ा खुश्क करके तो वो दिया करें खाने के लिए। तो इंशाल्लाह ये पोट बंद वाला जो है कबूतर ये ठीक हो जाएगा इससे। और अब दो बातें हैं वो आपको बताने लगा हूँ, ये आम जो है मतलब है कि अफादियत की बातें हैं। और एक तो ये है कि जब भी आप कोई सिरप पानी में मिक्स करें, जब एक से ज़्यादा कबूतर होते हैं आम तौर पे तो हम पानी में सिरप मिक्स कर देते हैं कि 10, 15, 20, 30, 40, 50 जितने भी कबूतर हैं सभी कबूतर पी लें। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप 2 किलो पानी में 10 सीसी सिरप डाला जाता है। ये फार्मूला आप याद रख लें कि 2 किलो पानी हो तो 10 सीसी, 1 किलो पानी हो तो 5 सीसी। 5 सीसी वाली सिरिंज घर पे ज़रूर रखें। ये बार बार पैमाइश में 5 सीसी का ज़िक्र आता है। तो 1 किलो पानी में 1 लीटर पानी में 5 सीसी सिरिंज जो है वो भर के आपने सिरप की डालनी है। ये इस तरह से इसका पैमाइश इसकी रखा करें, सिरप चाहे कोई भी हो तो ये मिकदार ये रहेगी। और दूसरी बात यहीं आपको बताता जाऊं वो भी मिकदार के बारे में है। कबूतरों को आम तौर पे शौकीन हजरात जो हैं दवाई का पूरा कैप्सूल दे देते हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है। कबूतर की जिसामत इतनी नहीं कि उसको पूरा कैप्सूल दिया जाए। पूरा कैप्सूल तो एक बड़े इंसान के लिए होता है। कबूतर की जिसामत के मुताबिक उसकी जो डोज़ बनती है वो 30 ग्राम बनती है। तो 30 ग्राम जो डोज़ है उसकी वो उसको देना है, यानी कि 30 मिलीग्राम के आप उसको 30 से 50 तक ले जा सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो आप कबूतर को मिलीग्राम है, ये ग्राम नहीं सॉरी, तो 30 मिलीग्राम कबूतर की आम तौर पे डोज़ है। लेकिन अगर बड़ा कबूतर हो बहुत बड़ी जिसामत का आप उसे 50 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं दे सकते। और कैप्सूल तो बाद 250 मिलीग्राम का आमतौर पे कैप्सूल होता है, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो तो 5 गुना से भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप ये देख लिया करें, अगर पट्ठा हो छोटी उम्र का कबूतर हो 30 ग्राम दे दिया मिलीग्राम दे दिया करें, और अगर बड़ा कबूतर हो तो 40-50 मिलीग्राम उसके लिए बहुत मुनासिब और बहुत ठीक उसकी डोज़ है। इससे ज़्यादा बिल्कुल ना दिया करें। ये भी एक अमूमी अफादियत की एक बात थी, बड़ी अहम बात थी, तो इसको भी नोट कर लें। और अब जो है एक और इलाज कि सर्दियों में कबूतर आम तौर पे पर फुलाकर सुस्त होकर बैठा होता है और दाना भी वो ना होने के बराबर खाता है। तो असल में उसको बुखार होता है जिसकी वजह से वो ऐसा करता है। इसका बड़ा सिंपल सा इलाज है और वो है पेनाडोल सिरप और इंटेमिजोल सिरप। वही दो सिरप जो पहले भी अभी मैंने आपको बताए हैं पेशियों के इलाज के लिए। तो ये इस बीमारी का इलाज भी इसी से होगा। बुखार के इलाज के लिए भी ये जो हैं बहुत मौसर दोनों सिरप हैं, पेनाडोल सिरप और इंटेमिजोल सिरप। तरीक़ाकार वही है कि 8-8 कतरे हर 4 घंटे के बाद आपने बड़े कबूतर के लिए और पट्ठे के लिए या छोटे कबूतर के लिए 6-6 कतरे हर 4 घंटे के बाद आपने उसको देने हैं। इंशाअल्लाह बिल्कुल पहले दिन ही कबूतर ठीक हो जाएगा, लेकिन इस इलाज को 3 दिन तक आपने जारी रखना है। ये सर्दियों में आमतौर पर शिकायत होती है, बाकी मौसमों में कभी कभार कोई कबूतर इस तरह पर फुलाकर बैठता है तो उसको भी आप यही जो है दे सकते हैं। और अब जो है नेक्स्ट बीमारी है कि अगर कोई परिंदा जो है, यानी कि यहाँ कबूतर की बात हो रही है लेकिन दूसरे परिंदों में भी ये मौसर है कि नर जो है वो अगर बुत ना डालता हो, यानी उसके अंडों से बच्चे ना पैदा होते हों, अंडों में बच्चे ना बनते हों, इसको कहते हैं बुत ना डालना। तो उसके लिए बहुत मौसर है एक टेबलेट, हमदर्द दवाखाने की टेबलेट है, वो न्यूबा उसका नाम है। पंसारी की दुकानों से आमतौर पे मिल जाती है, वो डब्बियों में पैक आती है। तो एक पत्ता भी आप ले सकते हैं, 10 टेबलेट्स का होता है। तो वो जो है न्यूबा टेबलेट आपने लेनी है। जो कबूतर बुत ना डालता हो रात को उसको 1 टेबलेट आपने देनी है, और उसके बाद 5 सीसी वाली एक सिरिंज आपने खालिस दूध की उसके बाद उसको पिला देनी है। तो ये इलाज आपने उसका 7 दिन कम से कम रखना है और 10 दिन तक, 7 से 10 दिन तक आप ये कर सकते हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद वो जो भी अंडे उससे पैदा होंगे उससे बच्चे बिल्कुल पैदा होंगे इंशाअल्लाह। वो
जो है बुत डालेगा अपने बच्चों में, अंडों में। तो ये बड़ा मौसर इलाज है इसका। और अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कबूतर की टांगों की कमज़ोरी या टांगों का फालिज या टांगों के पट्टे कमज़ोर हो जाना, जिसकी वजह से कबूतर आमतौर पे फिर चलता फिरता नहीं है, बैठ जाता है। ये बड़े कबूतरों में भी होता है, मादियों में आमतौर पे होता है, पट्ठों में भी बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है कि बाज़ पट्टे चंद हफ्तों के होते हैं या चंद महीनों के होते हैं तो वो टांगों से फारिग हो जाते हैं, टांगें काम नहीं करती, बैठ जाते हैं, चल फिर नहीं सकते। तो असल में इसकी वजह भी आपको बता दूं, विटामिन डी की कमी इसका सबब है। विटामिन डी खुराक में नहीं पाया जाता, किसी भी खुराक में विटामिन डी सूरज की धूप में, सूरज की शुआ में पाया जाता है। और जिन कबूतरों को धूप नहीं लगती उनकी रिहाइश ऐसी है, उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है और उनकी टांगें फारिग होने लगती हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि जो उनकी रिहाइश है या लॉफ्ट है या कमरा है या खुड्डा है, जहाँ भी आपने कबूतर रखे हुए हैं, उनमें धूप वाफर मिकदार में आनी चाहिए ताकि कबूतरों को ये बीमारी ना हो। और जिन कबूतरों को टांगों का मसला हो गया है उनके लिए आपने ये करना है, विटामिन D3 के ही तमाम जो है फार्मूले और तमाम चीज़ें देनी है। उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ है। विटामिन D3 के लिए टेबलेट्स भी और सिरप भी आता है ऑसनेट डी के नाम से। ये बेहतरीन कंपनी का बेहतरीन सिरप है, ऑसनेट डी। सिरप भी है, टेबलेट्स भी हैं। अगर टेबलेट्स दें तो आधी टेबलेट सुबह को, आधी शाम को दे दें, और सिरप दें तो उसके आप जो है वो 6 कतरे सुबह को दे दें, 6 कतरे शाम को दे दें ऑसनेट डी के। तो ये बड़ा मौसर है इसमें। और दूसरा साथ ये भी करना है कि कैल्शियम की टेबलेट्स जो हैं वो भी 2 चनों के बराबर कैल्शियम की टेबलेट तोड़कर, बड़ी टेबलेट से होती हैं, सुबह को दे दें और इसी तरह शाम को भी दें। और इसके साथ साथ इंड्रॉप डी एक इंजेक्शन है, ये इंसानों को पिलाने के लिए दिया जाता है विटामिन D3 की कमी में। तो आपने कबूतर को जो है 3-4 कतरे सुबह को, 3-4 कतरे शाम को इंड्रॉप डी इंजेक्शन के पिलाने हैं। ये लगाने का इंजेक्शन नहीं है, पीने का है। इंसान भी पीते हैं और कबूतर को भी आपने पिलाना है। ये 3-4 कतरे सुबह, 3-4 कतरे शाम को। और इसके साथ चौथी चीज़ इस मर्ज़ में है वीटा गोल्ड सुपर। वीटा गोल्ड सुपर जो है एक विटामिन है जो कोरिया से आता है, इंपोर्टेड है। ये एक थैली में बंद होता है और आधे किलो की ये थैली आमतौर पे दस्तयाब है सबसे छोटी पैकिंग में। तो कीमत इसकी तकरीबन 1500 के बराबर है। लेकिन ये पूरा साल भर की उसकी डेट होती है एक्सपायरी की, और साल भर ये चल जाता है, चाहे आपके 50 कबूतरों 100 कबूतरों चाहे, क्योंकि ये चुटकियों के हिसाब से पानी में डालकर दिया जाता है। पानी में इतना ही डाला जाता है कि पानी का रंग तब्दील हो जाए, ये इसकी डोज है इस तरह से। तो अगर आप 1 लीटर पानी में 2 चुटकियाँ भी डाल देंगे तो वो काफ़ी हैं। अगर 2 लीटर पानी हो तो उसमें 3 चुटकियाँ काफ़ी हैं, रंग उसका तब्दील हो जाता है। ये नहायत ही ताकतवर है, ये विटामिन है, ये मल्टी विटामिन है। ये जो है वीटा गोल्ड सुपर मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है। कबूतर की टांगें कमज़ोर हों या उसके पर कमज़ोर हों या उसमें कोई और कमज़ोरी हो या और कोई ख़राबी हो, ये बहुत सारी बेपनाह जो है अमराज में ये मुफीद है। ये कबूतरों को ज़रूर इस्तेमाल कराया करें। इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने पानी में डालकर 4 दिन मुसलसल रखना है, फिर 4 दिन का गैप दे देना है, उसके बाद फिर 4 दिन रख लें। इस तरह करके 1 महीना कर लें। उसके बाद बेशक आप 1 हफ्ते का गैप देकर फिर चंद